हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। ये आपके पास एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3 में कंसेप्ट है। 6.2 इज मेनली रिलेटेड टू द बीपीटी एंड एक्सरसाइज 6.3 इज टोटली रिलेटेड टू द सिमिलैरिटी। और इस बार आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 6.3 तक ही है। 6.4, 5 ये आपके एक्सरसाइजेस कट हो गई हैं इस बार आपके पास इन द सेशन 2022-23 के लिए नहीं आने वाली। तो इसमें से हम आज बात करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ज्योमेट्री के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि भाई हमें पता कैसे चले कि कौन सी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग रहा है और उसको कैसे यूज करना है। आज इस बारे में टोटल बात करेंगे। अब पहली बात, सिमिलैरिटी का मतलब है क्या? व्हाट आई मीन बाय सिमिलर ट्राइंगल्स। व्हेन आई से कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, मतलब क्या है इस बात का? एनी टू ट्राइंगल्स विद सेम शेप। शेप उनकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। साइज मे बी डिफरेंट, भाई उनकी शेप एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींची जाए और एक बड़ा पोस्टर बनाया जाए आपका, तो आपकी जो शेप है, जैसे आपकी आईज हैं वैसी ही उनकी शेप रहेगी, आपका फेस कट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इन ट्राइंगल्स के अंदर शेप किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? द शेप डिपेंड्स अपॉन द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। यानी जब दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कहने की बात करेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि उनके जो एंगल्स हैं, जो दो ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहां पर जो आपने क्लास 9th में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सीखे थे कि पैरेलल लाइंस हों और उनके साथ एक इंटीरियर में एक एक्सटीरियर में, अब यहां पर हम वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, एक का नाम है PQR और एक का नाम है AB और C। इफ आई से, अगर कहीं पर आपको यह पता चलता है कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, अगर दे दिया गया सिमिलर, तो इसका मतलब क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कि भाई सिमिलर ट्राइंगल्स होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है हमारे लिए कि जो इस ट्राइंगल का एंगल P है, यानी पॉइंट P के ऊपर जो एंगल बन रहा है, ये इस एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग है और इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, और इनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर एंगल Q किसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल Q इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल B। तो इसका मतलब एंगल Q किसके बराबर है? एंगल B के। और एंगल R किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल R किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल C को। वेरी गुड। सो इसका मतलब एंगल R जो है एंगल C के बराबर है। तो इसका मतलब अगर तीन ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स में अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो तो इसका मतलब सिमिलर है जी। लेकिन और भी क्या क्राइटेरिया है सिमिलर होने का? इसके साथ साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि जिन साइड्स का रेशो बराबर है उनको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। देखिए, जब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करेंगे तो यहां पर एक साइड है PQ और इसकी साइड कौन है? AB। यानी आई विल राइट कि PQ और AB का जो रेशो आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आएगा, वो किसके बराबर होगा? दूसरी, यानी QR बाय BC और यानी PR बाय AC।
ये 6 चीजें, तीनों एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनेट, यानी रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, इसका मतलब है कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर बार हम ये 6 चीजें प्रूव करते रहें कि भाई तीनों एंगल्स दिखाएं, तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनेट दिखाएं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो फॉर योर ईज, आपकी आसानी के लिए क्या कर दिया गया है इसमें, सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या बना दिया गया है आपको कि भाई आपको केवल 3 छोटे क्राइटेरियाज का यूज करके भी आप इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। पहला है SSS क्राइटेरिया, मींस साइड 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 क्राइटेरिया। यहां पर जब हम कॉन्ग्रुएंसी में बात करते थे तो साइड्स इक्वल होती थी, बट यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, यानी दोनों ट्रायंगल्स की जो सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। अगर मान लीजिए आपको ये है ट्रायंगल ABC और ये है ट्रायंगल DEF, और आपको बताया गया कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF। जब अगर ऐसे नाम चेंज हो जाए तो फर्क पड़ जाएगा यहां पर, तो इसका मतलब AB बाय ED इज इक्वल टू BC बाय DF इज इक्वल टू AC बाय EF। इस बात का मतलब समझिए क्या है, इन रेशियोज का इक्वल होना मतलब क्या कहता है, क्या क्या डिफरेंस क्या आता है। सपोज ये जो AB है आपके पास 3 है, 3 सेंटीमीटर सपोज, तो अगर AB 3 सेंटीमीटर है और ED जो है सपोज 6 है, तो AB बाय ED कितना आया भाई, 3/6, 1/2। तो अब ये हमेशा, ये रेशो और ये रेशो हमेशा क्या आना चाहिए, 1/2। मान लीजिए ये आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो BC अगर 4 है तो DF कितना होना चाहिए, फॉर श्योर ये 8 सेंटीमीटर होगा ही होगा। अगर मान लीजिए AC आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो पक्की बात है EF आपके पास क्या होना ही चाहिए, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेशो तभी क्या आएगा इसका, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेंथ गिवन हुई तो बहुत आसानी है, और नहीं गिवन हुई हो सकता है कि उनका रेशो बताया गया हो आपको क्वेश्चंस में। दूसरा क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया है आपके पास साइड एंगल साइड। सेकंड क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड। मतलब क्या है कि भाई यहां पर जो ये एंगल है, ये एंगल हमेशा इंक्लूडेड एंगल होगा। इंक्लूडेड मतलब कि एक ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम ले लेते हैं हम LMN, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास PQR। किसी भी तरीके से अगर आपको ये बताया गया है कि भाई LM बाय PQ इज इक्वल टू LN बाय PR, यानी ये साइड का रेशो इसके साथ, यानी ये साइड इसके कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्ड कर रही है, तो इन दोनों साइड्स ने कहां पर एंगल बनाया, L पर। तो पक्की बात है एंगल L एंगल P के इक्वल दिखाना है, तभी हम इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि PQ और PR में क्या कॉमन पॉइंट है, P, तो एंगल P पे। LM और LN में क्या कॉमन पॉइंट है, L, तो एंगल L पे होना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहलाएगा। अदरवाइज अगर और कहीं एंगल होगा तो ये क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। एंड द थर्ड वन इज, कहता है भाई अगर ये दो के अलावा सबसे जो ज्यादा यूज होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर, जो सबसे मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा, वो है थर्ड क्राइटेरिया, एंड विच इज एंगल एंगल क्राइटेरिया। यानी सिर्फ 2 एंगल्स की बात है, एंगल एंगल।
आप कहेंगे कि सर बाकी जगह पर तो तीन तीन बातें हैं, यहां पर केवल दो बातों से क्यों काम चला दिया? वाई इज इट लाइक सो? कि भाई देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQ और R। एंगल A आपको एंगल P के इक्वल दे रखा है, एंगल B एंगल Q के इक्वल दे रखा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हमें मालूम है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो इसका मतलब एंगल C होगा 180 माइनस एंगल A माइनस एंगल B, यानी एंगल C, एंगल A किसके बराबर है भाई? P के। 180 माइनस P, B किसके बराबर है भाई? Q के। तो A की जगह पर आप P रख सकते हो, B की जगह पर आप Q रख सकते हो, तो एंगल C इसके भी बराबर होगा। लेकिन ये किसके बराबर है भाई? एंगल R भी तो ऐसा ही होगा, 180 माइनस एंगल P माइनस, यानी एंगल C और एंगल R ऑटोमेटिकली इक्वल आ गए। एक और एग्जांपल देते हैं आपको इसका। मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है एंगल्स की, मान लीजिए ये है ट्रायंगल ABC और ये है PQR। आपको ये दे रखा है 70 डिग्री और ये भी 70, ये दे रखा है आपको 50 डिग्री और ये भी 50। अब आप बता सकते हैं कि थर्ड एंगल कितना आएगा? 70 प्लस 50 इज 120, सो ऑटोमेटिकली ये कितना आएगा? 60 और ये कितना आएगा? 60। क्लियर है बात? तो अब आप देख सकते हैं कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो आपको सिर्फ ओनली इन टू एंगल्स का यूज करते हुए भी काम किया जा सकता है। तो दीज आर थ्री क्राइटेरियाज। नाउ विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चन। ओके, अब बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इन द फिगर 6.36 फिगर इज हियर। आपको गिवन है कि QR का रेशो QS के साथ और QT का रेशो PR के साथ दे आर इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनेट, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यहां पर ये एंगल 1 दे रखा है, ये एंगल 2 दे रखा है। शो कीजिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब आपके माइंड में जैसे ही इन्होंने कहा कि शो कीजिए ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सबसे पहला काम हाउ टू राइट इट, गिवन। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने? गिवन। गिवन में क्या है? इन द फिगर QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2। यहां से ही आपने क्वेश्चन में से पिक कर दिया। अब टू प्रूव, यानी क्या प्रूव करना चाहते हैं, वो क्या चाहता है कि आप प्रूव करें, वो भी गिवन है। ट्रायंगल PQS is similar to ट्रायंगल TQR। अब आ जाती है बात प्रूफ की। ये लिखने के बाद अब आपको पहुंचना है वापस फिगर के ऊपर। जिन दो ट्रायंगल्स को आपने सिमिलर प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझिए। PQS, ये रहा भाई PQS, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल PQS। मैंने अलग बना दिया इसको, अगर आपका मन करता है बिल्कुल बनाइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस PQS में क्या चीज़ ऐसी है जो वहाँ से गिवन थी? सिर्फ क्या चीज़ है कि एंगल 1 बराबर है, एंगल 1 लिखा हुआ है। अगला मुझे चाहिए TQR। ये रहा भाई T, ये रहा भाई Q और ये रहा R। हमने ट्रायंगल बना दिया TQR, T, Q और R। अब आपको अच्छे से मालूम है, जैसे ही हम कहते हैं एंगल 1 और एंगल 2, अब ध्यान से देखो एंगल 1 और एंगल 2 किन ट्रायंगल में है, किस ट्रायंगल में? किसी अगर एक ट्रायंगल में है तो उसका नाम लिखो इन ट्रायंगल। किस में है भाई? PQR में। किस ट्रायंगल में है? PQR में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, नहीं है तो अपने माइंड में सेटल करो। जब कभी भी किसी एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल आ जाएं या कोई दो साइड्स इक्वल आ जाएं, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी, और अगर कोई दो साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे।
तो एंगल 1 और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? अब मैं यहां पे ट्रायंगल PQR आपकी कन्वीनियंस के लिए बना रहा हूं। ये एंगल 1 है Q के ऊपर और ये एंगल 2 है R के ऊपर। एंगल 1 के ऑपोजिट साइड यानी Q को छोड़ दूं तो कौन है? PR। और एंगल 2 यानी R पॉइंट पे इसको छोड़ दूं तो कौन बना? PQ। यानी PR इज इक्वल टू PQ। रीजन क्या देंगे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। ये रीजन जरूर देना है भाई, कारण बताना बहुत जरूरी है ज्योमेट्री में, अदरवाइज टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। अब जैसे ही आपको ये पता चला तो आपने वापस जो गिवन था वहां गए। भाई PR जो है, इस PR को कैन वी राइट एज PQ, क्योंकि एक ट्राइंगल में मेरे पास PR ना इसमें है और ना ही PR इस ट्राइंगल में है। जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस ट्राइंगल में भी PR नहीं है और इस ट्राइंगल में भी PR नहीं है, तो इस PR को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। सो PR किसके इक्वल है? PQ के। सो QR बाय QS इज इक्वल टू QT बाय PQ। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो QR ये किसके प्रोपोर्शनेट है? QS के। ध्यान से देखना भाई, QS के। अब यहां पर भी ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 1 है और QT यानी ये वाली किसके प्रोपोर्शनेट है? इसके। और ये देखिए ध्यान से, ये इंक्लूडेड एंगल है या नहीं दोनों ट्रायंगल्स में? बट बीच में ना जिन दो साइड्स को हम प्रोपोर्शनेट दिखा रहे हैं, क्या ये एंगल उन दोनों के बीच में है? हाँ, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है। तो इट मींस ये तो गिवन था ही, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। यहां पे क्या लिखेंगे हम? गिवन। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। इसी वीडियो के साथ में आपको एंड में मैं वीडियो का लिंक दूंगा जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12th और 14th किया हुआ है। सो आप अगर ये बात यहां पर क्लियर हो गई है, बहुत अच्छी बात है। बट आपके लिए 2 और क्वेश्चन पहले से किए हुए हैं, उन 2 क्वेश्चन तो उस वीडियो का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।